नमस्कार। जरा सोचिए, आप सालों तक दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं और फिर अचानक आपको पता चले कि जिस परीक्षा पर आपका पूरा भविष्य टिका है, उसका पेपर पहले ही बिक चुका है। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करेंगे भारत की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी नीट यूजी के उस पेपर लीक स्कैंडल की, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये सिर्फ एक परीक्षा के फेल होने की कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े सुनियोजित नेटवर्क का खुलासा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस हैरान कर देने वाले आंकड़े से। 3 करोड़ रुपए। अरे माफ कीजिएगा, असल में ये रकम है 30 लाख रुपए। सूत्रों की माने तो एक मेडिकल सीट पक्की करने के लिए इस लीक हुए पेपर की यही शुरुआती कीमत लगाई गई थी। लाखों छात्रों के भविष्य का फैसला करने वाला एक प्रश्न पत्र इतनी भारी भरकम कीमत पर बेचा जा रहा था। यकीन करना मुश्किल है ना। ओके, तो इस पूरे मामले की गहराई में चलते हैं। इस घटनाक्रम को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। पहला, ये 30 लाख रुपए का लीक। दूसरा, इस माफिया का पूरा नेटवर्क। तीसरा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की विफलताएं। चौथा, इससे मुनाफा कमाने वाली कोचिंग इंडस्ट्री। और आखिर में इसकी सबसे बड़ी मानवीय कीमत। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की। 30 लाख रुपए का लीक। आखिर भारत की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा में इतनी बड़ी सेंध लगी कैसे? ये जो सेंधमारी हुई ना, ये कोई रातों रात हुआ छोटा मोटा हादसा नहीं था। ये बहुत बड़े पैमाने पर चलाया गया ऑपरेशन था। और ये कितनी सटीकता से हुआ, ये देखकर आप दंग रह जाएंगे। परीक्षा से पहले गेस पेपर के नाम से 410 सवालों की एक पीडीएफ बांटी गई थी। और पता है क्या हुआ? असली परीक्षा में बायोलॉजी के 90 के 90 सवाल सीधे इसी गेस पेपर से आ गए। मतलब बिल्कुल हूबहू मैच। वहीं केमिस्ट्री में 45 में से 36 सवाल सीधे तौर पर इसी पीडीएफ से थे। ये एक्यूरेसी सच में किसी को भी हैरान कर सकती है। लेकिन इस ब्लैक मार्केट का अर्थशास्त्र भी बड़ा अजीब है। जो पेपर शुरुआत में 30 लाख रुपए में बिकना शुरू हुआ था, परीक्षा से कुछ घंटे पहले उसकी कीमत गिरकर मात्र 500 रुपए रह गई। मतलब जैसे जैसे एग्जाम का टाइम पास आया, इस पेपर की हाथों से लिखी गई कॉपियां एकदम औने पौने दामों में बेची जाने लगीं। मकसद साफ था, आखिरी पलों में भी जितने ज्यादा लोगों से पैसा ऐंठा जा सके ऐंठ लो। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। माफिया की संरचना। आखिर इस पेपर ने कहां से कहां तक का सफर तय किया? इस लीक हुए पेपर ने देश के एक कोने से दूसरे कोने तक का सफर किया। जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक ये पूरा खेल महाराष्ट्र के नासिक की एक प्रिंटिंग प्रेस से शुरू हुआ। वहां से ये पेपर कथित तौर पर एक 30 साल के बीएमएस डॉक्टर के हाथ लगा। फिर इसकी ऑनलाइन कॉपी पहुंची सीधा हरियाणा, जहां इसके 10-10 प्रिंटेड सेट बनाए गए। और बस इसके बाद तो ये पेपर आग की तरह राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और केरल जैसे राज्यों में फैला दिया गया। इस पूरे ऑपरेशन का दायरा इतना विशाल था कि कोई भी चौंक जाए। प्राइवेट माफिया नाम से व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर ग्रुप्स बनाए गए थे, जिनमें करीब 400 मेंबर्स जुड़े हुए थे। और इन्हीं मैसेजिंग ऐप्स के जरिए इस लीक्ड पेपर को पूरे देश में सर्कुलेट किया गया। सोचिए, एक 400 लोगों का ग्रुप इस पूरी गैरकानूनी डिस्ट्रीब्यूशन का मेन सेंटर बन गया था। इतने बड़े लेवल पर यह सब चल रहा था। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, एनटीए की विफलताएं। इस पूरे मामले में हमारे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की क्या भूमिका रही? तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि संस्थागत स्तर पर क्या-क्या कमियां रहीं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि एनटीए को परीक्षा से ठीक एक दिन पहले ही एक ईमेल मिल गया था, जिसमें लीक हुआ पेपर अटैच था। इसके अलावा जिन प्रिंटिंग प्रेस को टेंडर दिए गए, उनके सिलेक्शन के तरीके पर भी कई गंभीर सवाल उठे हैं। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि जब ये सब हो गया, तो परीक्षा रद्द करने का ऑफिशियल फैसला लेने में पूरे 9 दिन लग गए। 9 दिन। अब यहाँ एक बहुत ही अजीब सा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ देखें, एग्जाम सेंटर्स पर छात्रों के लिए इतनी भयंकर चेकिंग होती है कि उनके झुमके तक उतरवा लिए जाते हैं। चेकिंग में कपड़े कट जाते हैं, बायोमेट्रिक जांच में 40-40 मिनट लग जाते हैं, जिससे बच्चे पैनिक कर जाते हैं। और दूसरी तरफ सिस्टम के टॉप लेवल पर इतनी बड़ी खामी कि प्रिंटिंग प्रेस से ही पूरा का पूरा पेपर बड़े आराम से बाहर निकाल लिया गया। है ना चौंकाने वाली बात? अब बात करते हैं सेक्शन 4 की। इस पूरी अराजकता के बीच मुनाफेदार कोचिंग उद्योग का क्या रोल रहा? इन सब के बीच हम उस अरबों डॉलर की कोचिंग इंडस्ट्री को कैसे भूल सकते हैं, जो इन एग्जाम्स के भरोसे चलती है। सोर्स मटेरियल में बड़ी ही बेबाकी से कहा गया है, ये एक बाजार है और ये एक मौसमी बाजार है। ये कोचिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी प्रॉफिट मेकिंग मशीन की तरह काम करती है।
और तो और कुछ चर्चाओं में ये भी दावे किए गए हैं कि कुछ कोचिंग सेंटर्स अपने छात्रों को टॉप रैंक दिलाने के चक्कर में इस तरह के लीक्स में कथित तौर पर शामिल रहते हैं। और इनकी रफ्तार तो देखिए, परीक्षा रद्द होने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट को अभी 48 घंटे भी नहीं हुए थे कि कोचिंग सेंटर्स ने धड़ाधड़ नए फास्ट ट्रैक कोर्सेज लॉन्च कर दिए। मतलब छात्र अभी इस पूरे हादसे के सदमे से बाहर भी नहीं आ पाए थे और यहां नए कोर्सेज की धुआंधार मार्केटिंग शुरू हो गई। आपदा में अफसर कोई इनसे सीखे। और अब हम आते हैं सेक्शन 5 पर, जो इस पूरे मामले का सबसे दर्दनाक हिस्सा है, इसकी अंतिम मानवीय कीमत। तो जरा देखते हैं कि इसका असर कितने लोगों पर पड़ा। 25 लाख, जी हां 25 लाख छात्र। सिस्टम की इन खामियों और मुनाफे के इस खेल में अगर कोई सबसे बुरी तरह पिसता है तो वो हैं ये छात्र। ये महज कोई आंकड़ा नहीं है, ये 25 लाख जिंदगियां हैं, उनके परिवारों की उम्मीदें हैं जो इस एक घटना की वजह से बीच में ही लटक गईं। इन छात्रों का संघर्ष बहुत बहुत गहरा है। मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों के माता पिता अपने बच्चों को कोटा जैसे शहरों में भेजने के लिए ट्रेन्स के जनरल डिब्बों में घंटों खड़े होकर सफर करते हैं। बच्चे गरीबी से बाहर निकलने की एक आस में सालों तक फटे कपड़ों को सिल सिल के पहनते हैं। दिन में 17-17 घंटे सिर्फ किताबों में सिर दिए बैठे रहते हैं। उनके लिए शिक्षा कोई शौक नहीं है, बल्कि समाज में अपना जीवन बदलने का एक लौता जरिया है। और पता है, इस पूरे एजुकेशन सिस्टम का ये जो मनोवैज्ञानिक दबाव है ना, ये छात्रों को बहुत ही खतरनाक लेवल तक ले जाता है। सोर्स में एक ऐसा डरा देने वाला केस बताया गया है जहां एक छात्र ने कथित तौर पर सिर्फ हैंडीकैप कोटा पाने के लिए अपने ही शरीर के एक हिस्से को काट लिया। सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। ये दिखाता है कि ये इकोसिस्टम किस हद की हताशा और बेबसी को जन्म दे रहा है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, अगर शिक्षा का वो बुनियादी वादा ही टूट जाए जो कड़ी मेहनत करने वालों को सफलता की गारंटी देता है, तो ये लाखों छात्र अपने भविष्य को लेकर कभी भी राष्ट्रीय संस्थानों पर दोबारा भरोसा कैसे कर पाएंगे? ये सिर्फ एक एग्जाम का लीक होना नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी के भरोसे का टूट जाना है। इस अहम विश्लेषण में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।